सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो से पहले हमने मॉक टेस्ट फॉर लाइव वीडियो डाल दी है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमने दो टॉपिक उसमें कवर किए हैं। एक तो हमने जो बैंकर और कस्टमर जो रिलेशन थे वो टॉपिक उसमें कवर किया है, और दूसरा जो बेनामी एक्ट वाला था और इंटरनल ओम्बड्समैन का जो टॉपिक था वो भी उसमें कवर हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं चेकआउट किए तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है उसी के अंदर ये टॉपिक आता है, जो कि हमारे पास है एंडोर्समेंट्स। तो देखिए, एंडोर्समेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेगोशिएशन। नेगोशिएशन देखिए क्या होता है। ट्रांसफरिंग an instrument from one person to another in such a manner as to convey title and to constitute the transferee the holder thereof। यानी कि जो नेगोशिएशन होता है उसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफरिंग एन इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कोई चेक हो सकता है, प्रोमिजरी नोट हो सकता है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। उसको ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन सच ए मैनर, और किस तरीके से कि जो पर्सन के हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो उसकी पेमेंट को रिसीव कर सके, जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका टाइटल उस पर आए और वो उस पेमेंट को रिसीव कर सके। तो इसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमारे पास है बैरियर इंस्ट्रूमेंट्स। बैरियर इंस्ट्रूमेंट्स देखिए क्या होते हैं, और ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये है सेक्शन 47 के अंदर। सेक्शन की वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ये 2-3 टॉपिक पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी सेक्शन की वीडियो आएगी। तो देखिए, बैरियर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इन केस ऑफ बैरियर इंस्ट्रूमेंट्स द नेगोशिएशन इज कंप्लीट विद डिलीवरी ओनली। कि जो बैरियर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो नेगोशिएशन होती है वो सिर्फ क्या होती है कि वो डिलीवरी पे ही नेगोशिएशन हो जाती है। और इसमें जो इसका अगर आप निचोड़ निकालो तो वो क्या होता है कि पेबल टू एनी हु इज ए होल्डर, यानी कि जो बैरियर होता है और बैरियर पे टू बैरियर जो हमने पढ़ा था इसका मतलब क्या होगा कि जो पेबल होगी, जो पेमेंट होगी वो किसको होगी, टू एनी हु इज ए होल्डर, यानी कि जिसके हाथ में वो चेक होगा, जो होल्डर होगा वो उसको पेमेंट को ले सकता है। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम उसके ऊपर नहीं लिखेंगे, बस ये होगा कि जो एंडोर्सर था जिसने वो एंडोर्स किया है वो क्या करेगा, वो सिर्फ एंडोर्स कर देगा उसको, और कोई भी उस चेक को ले जाके अपने अकाउंट में किसी के भी अकाउंट में जमा करा सकता है, पेमेंट उसकी ले सकता है। वो होता है हमारे पास बैरियर इंस्ट्रूमेंट, या फिर जिसको बोलते हैं हम पे टू बैरियर। उसके बाद दूसरा हमारे पास है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जो हमने पढ़ा है पे टू ऑर्डर। ये हमारे पास सेक्शन 48 के अंदर आता है। द नेगोशिएशन बाई एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर। कि पेबल टू ऑर्डर होते समय डिलीवरी और जो एंडोर्समेंट उसमें दोनों चीज़ें होती है। इसमें एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं थी, इसमें आपके पास एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों होंगी। और ये क्या होता है, पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि इसमें जब हम एंडोर्स करेंगे तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा होगा कि जिसको वो पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इसमें दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि जो बैरियर में होता है कि उसके पेमेंट को कोई भी लेके जा सकता है जो होल्डर होगा, लेकिन जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है वो पेबल टू वन स्पेसिफिक पर्सन होता है। उसको ऐसा नहीं है कि उस चेक को कोई भी अनकैश करा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, देखिए एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट की डेफिनेशन क्या होती है या फिर होता क्या है। सेक्शन 15 के अंदर एंडोर्समेंट को डिफाइन किया गया है। एंडोर्समेंट इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कि जो एंडोर्समेंट है वो किस पर्पज के लिए बनाई गई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की नेगोशिएशन करने के लिए। नेगोशिएशन क्या होता है, ट्रांसफ़र करना बाय द मेकर और होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और किसके द्वारा की जाती है, तो मेकर के द्वारा जिसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, या फिर होल्डर जो उसका होल्डर है, बाय साइनिंग ऑन द फेस और बैक साइड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर कॉल्ड एलोंजी। यानी कि
या तो मेकर के द्वारा होगी या फिर होल्डर के द्वारा होगी, जो क्या करेगा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के या तो फ्रंट पे, फेस पे या फिर बैक साइड में पीछे उसके साइन करेगा और वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो एंडोर्स हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास साइन करने की जगह क्या होती है, ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर कार्ड अलोन, यानी कि अगर बहुत सारे लोगों के साइन लेने हो तो उस केस में एक स्लिप जोड़ दी जाती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिस पर कि सिग्नेचर कर सकते हैं, तो उस स्लिप को बोलते हैं एलोनजी। है आपको ध्यान रखनी है, उस स्लिप को क्या बोलते हैं, एलोनजी। नेक्स्ट हमारे पास ये दो टर्म्स है जो कि एंडोर्समेंट में यूज की जाती है। फर्स्ट है एंडोर्सर। एंडोर्सर क्या कौन होता है, ए पर्सन हु इज ऑथोराइज टू साइन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ओनरशिप फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, यानी कि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन करेगा और वो ओनरशिप को ट्रांसफ़र करेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर एक पार्टी से दूसरे पार्टी को, तो वो होता है एंडोर्सर। और एंडोर्सी कौन होता है, द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सो डैट दे कैन रिसीव द मनी, यानी कि एंडोर्सी कौन होगा, जिसका नाम जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके पीछे लिखा होता है और जो कि पेमेंट को रिसीव करेगा, वो होता है एंडोर्सी। तो ये दो टर्म्स ही जो कि एंडोर्समेंट में आपके पास यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एंडोर्समेंट। देखिए इसमें क्या होगा, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंडोर्स्ड, कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम एंडोर्स कर सकते हैं, चेक को, बिल ऑफ एक्सचेंज को और जो प्रोमोजरी नोट है, इन तीनों को हम एंडोर्स कर सकते हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्रॉसिंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें से किसको हम क्रॉस कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। लेकिन जो एंडोर्स की बात हो रही है, एंडोर्समेंट की बात हो रही है, तो उसमें इन तीनों को हम एंडोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु कैन एंडोर्स, कौन एंडोर्स कर सकता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। एन एंडोर्समेंट इज मेड बाय मेकर और होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि एक मेकर जिसने वो बनाया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर जो होल्डर है वो उसको एंडोर्स कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एंडोर्समेंट, कितनी कर सकते हैं, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एंडोर्समेंट, यानी कि कितनी भी एंडोर्समेंट की जा सकती है। माइनर, ए माइनर कैन एंडोर्स अंडर सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बट ही विल नॉट बी लाइबल एज एन एंडोर्सर, कि जो माइनर है वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकता है, किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लेकिन वो उतना लाइबल नहीं होगा जितना लाइबल एक एंडोर्सर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट्स। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट में क्या है, देखिए इसके 7 आपके पास टाइप्स होते हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास है ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक में देखिए क्या होगा, ये है हमारे पास सेक्शन 16(1) के अंडर, इफ़ द एंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली विदाउट एडिंग एनी वर्ड्स और डायरेक्शंस दिस मेक्स द इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बैरियर एज पर सेक्शन 54, यानी कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, कोई एंडोर्सर जो है जो उसको एंडोर्स करेगा, एंडोर्समेंट करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ अपने साइन कर दिए लेकिन उसने उसके ऊपर कोई टाइटल नहीं दिया, उसने नहीं बताया कि ये किसको पे करना है, ठीक है। तो उस केस में उस एंडोर्समेंट को हम बोलते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। और ये कौन सी होती है, दिस मेक्स द इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बैरियर, ये पेएबल टू बैरियर हो जाता है, जो हमने अभी पढ़ा था। पेएबल टू बैरियर कौन होगा, कि कोई भी उस चेक को जाके क्या कर सकता है, उसको कैश करा सकता है, तो वो होता है हमारे पास पेएबल टू बैरियर, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम उसके ऊपर नहीं होता। और ये होता है हमारे पास एज पर सेक्शन 54। उसके बाद नेक्स्ट है एंडोर्समेंट इन फुल। सेकंड टाइप है एंडोर्समेंट इन फुल। व्हेन द एंडोर्सर साइंस हिज नेम एंड एड्स द नेम ऑफ एंडोर्सी स्पेसिफिकली पेइंग बैंक गेट्स वैलिड डिस्चार्ज इफ द एंडोर्समेंट इज रेगुलर। फुल एंडोर्समेंट में क्या होता है, हमारे पास जो एंडोर्सर है वो अपने साइन तो करेगा ही, साइन करेगा तभी जाके वो क्या होगी, एंडोर्स होगी, और उसके साथ वो एक नाम भी लिख देगा, एट द नेम ऑफ द एंडोर्सी, यानी कि जिसको वो पेमेंट मिलनी है, जो एंडोर्सी बनेगा उसका वो नाम लिख देता है।
तो वो होता है हमारे पास एंडोर्समेंट इन फुल। और ये हमारे पास क्या होती है, एक रेगुलर एंडोर्समेंट बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है इसके अंदर। ये हमारे पास आता है सेक्शन 50 के अंडर। व्हेन द एंडोर्सर एड्स वर्ड लाइक पे द कंटेंट्स टू ए ओनली एटसेट्रा, द एंडोर्सी कैन नॉट एंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट फर्दर। यानी आपको पता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कई बार एंडोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर जो एंडोर्सर है उसने उसके ऊपर कुछ वर्ड डाल दिए, जैसे कि पे टू दी, मान लो यहाँ पे कोई नाम लिख देंगे पे टू राहुल ओनली, तो सिर्फ राहुल को ही वो पे किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो राहुल है, जो होल्डर है, वो उसको किसी और के नाम पे एंडोर्स कर सकता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसके ऊपर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर क्या लिख दिया है कि पे टू राहुल ओनली, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये रिस्ट्रिक्शन कई तरीके की हो सकती है, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन जब लग जाएगी ताकि उसको और एंडोर्स नहीं किया जा सके, तो उसको हम बोल देंगे रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टाइप, पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल का मतलब होता है कुछ आधा अधूरा, ठीक है। और ये हमारे पास है सेक्शन 56 के अंडर। व्हेन एन एंडोर्सर ट्रांसफर ओनली ए पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू द एंडोर्सी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब एंडोर्सर क्या करेगा, ट्रांसफर ओनली ए पार्ट ऑफ द अमाउंट, यानी कि अमाउंट का कुछ ही पार्ट ट्रांसफर करेगा ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू द एंडोर्सी को। यानी कि मान लो 2 लाख का हमारे पास चेक है और जो एंडोर्सर है वो क्या बोलता है कि इसमें से सिर्फ 80,000 जो पे करने हैं एंडोर्सी को, तो यानी कि वो क्या हो गया, पार्शियल एंडोर्समेंट होगा। इट इज़ नॉट ए वैलिड एंडोर्समेंट, ये एक वैलिड एंडोर्समेंट नहीं होती। सच इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी पेड, और ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट आया आपके पास आएगा उसको पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशनल एंडोर्समेंट, यानी कि जिसके अंदर कोई कंडीशन लगा देंगे। व्हेन एंडोर्सर स्टिपुलेट सम कंडीशन, जैसे कि पे टू राहुल व्हेन ही मैरी, यानी कि राहुल को ये प्रोमिसरी नोट है, कुछ भी है, या बिल ऑफ एक्सचेंज है, या चेक है कि राहुल को पे करना है जब उसकी शादी हो जाए। पे टू राहुल व्हेन ही मैरी, द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज बाइंडिंग बिटवीन एंडोर्सर एंड एंडोर्सी ओनली। अब ये जो कंडीशन है ये सिर्फ एंडोर्सर और एंडोर्सी के बीच में हुई है कि मैं तुम्हें तब पे करूँगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। या किसी दूसरा केस की हम बात करें कि मैं तुम्हें तब पे करूँगा जब तुम ये काम पूरा कर दोगे, ठीक है। द पेइंग बैंक इज नॉट बाउंड टू वेरीफाई द फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशन। अब जो पेइंग बैंक है, जो उसको पे करेगा, वो उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि जो कंडीशन उसके ऊपर लिखी हुई है वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। वो इसको लिए बाउंड नहीं है, इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उस कंडीशन को चेक करेगा कि जो कंडीशन लिखी गई है वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो ये हमारे पास पांचवा टाइप था, कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इसमें सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। देखिए इसमें क्या होता है, बाय एडिंग द वर्ड्स लाइक पे रोहन और ऑर्डर विदाउट रिकर्स टू मी, द एंडोर्सर एक्सक्लूड हिज लाइबिलिटी, इट इज क्वेश्चन टू एंडोर्सी। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट जो है उसमें क्या होगा कि कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे कि रोहन को पे करना है, या फिर और ऑर्डर विदाउट रिकॉर्स टू मी, या फिर मुझे ही पे हो जाए वापस वो। द एंडोर्सर एक्सक्लूड हिज लाइबिलिटी, और इस केस में जो एंडोर्सर है वो उसकी जो लाइबिलिटी होती है उसके से उसमें वो बाध्य नहीं रहता, ठीक है। उसको वो एक्सक्लूड यानी कि उसको छोड़ देता है, उसमें से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन ये पूरी हद तक नहीं होता है, कुछ हद तक उससे वो जो लाइबिलिटी है उससे वो दूर हो जाता है। इट इज क्वेश्चन टू एंडोर्सी, और ये एंडोर्सी के लिए क्वेश्चन होते हैं, चेतावनी होती है कि वो लाइबिलिटी से अपनी निकल चुका है। और अगर मान लो वो चेक ऑनर नहीं होता, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो अब किसके पास जाएगा, वो कोर्ट के पास जाएगा, कुछ भी होगा यानी कि। लेकिन जो एंडोर्सर था वो उसकी लाइबिलिटी उसमें नहीं रहती है।
और लास्ट टाइप इसमें हमारे पास आता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या होता है? वेयर एन एंडोर्सर वेव्स द कंडीशन ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर। इसमें क्या होता है कि जो एंडोर्सर है, अगर मान लो उसने कोई चेक दिया था और वो क्या होता है, वो ओनर नहीं हो पाता है, तो उसका जो नोटिस वगैरह आएगा, ठीक है, तो उसको वेव कर देता है, उस कंडीशन को वेव कर देता है कि उसके पास कोई नोटिस वगैरह ना आए, या फिर नोटिस आता भी है तो उसकी लायबिलिटी उसमें वो अपनी जीरो करके चलता है कि मेरी इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है अगर ये ओनर वगैरह नहीं होता, तो वो हमारे पास होता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है फोर्ज्ड एंडोर्समेंट। फोर्ज्ड एंडोर्समेंट में क्या होगा? एंडोर्समेंट मेड बाय ए पर्सन अदर देन द होल्डर, यानी कि होल्डर से अलग अगर कोई पर्सन क्या करता है, एंडोर्समेंट करता है, बाय साइनिंग द नेम ऑफ होल्डर इज कॉल्ड फोर्ज्ड एंडोर्समेंट। यानी कि कोई दूसरा पर्सन होल्डर के अलावा होल्डर के हूबहू साइन कर देता है, यानी कि उसकी कॉपी जो कर लेता है, साइन की कॉपी उसके ऊपर वो कर देता है, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं? फोर्ज एंडोर्समेंट। ऑल एंडोर्सेज इंक्लूडिंग ए होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर फॉर वैल्यू सब्सिक्वेंट टू द फोर्ज एंडोर्समेंट डू नॉट ड्राइव एनी टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट। और इस केस में जो हमारे पास होल्डर होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, या फिर होल्डर फॉर वैल्यू होगा, सब्सिक्वेंट वैल्यू होगा, तो उनको इसके ऊपर कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई भी टाइटल नहीं मिलता। अगर कोई इस तरीके से फ्रॉड करके यानी कि होल्डर के साइन करके वो पैसे निकलवा लेता है, तो इसके ऊपर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो इसके ऊपर इनको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई भी टाइटल नहीं मिलता अगर कोई इस तरीके से फ्रॉड करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में हमारे पास द पेइंग बैंकर गेट्स प्रोटेक्शन एज पर सेक्शन 85I प्रोवाइडेड द एंडोर्समेंट इज रेगुलर। कि जो पेइंग बैंकर होगा या फिर पेइंग बैंक होगा उसको प्रोटेक्शन मिलती है इसमें सेक्शन 85I के, यानी कि फ्रॉड किया है, अब पेमेंट चली गई, किसी और ने निकलवा ली, तो अब देखा जाए तो गलती तो पेइंग बैंक की भी है कि उन्होंने वो चीज़ चेक नहीं की। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो अब ऐसा भी हो जाता है कई बार कि बिल्कुल सेम टू सेम साइन हो जाते हैं। अब कोई फोरेंसिक वाले तो है नहीं बैंक वाले कि भाई वो बिल्कुल इतनी बारीकी से देख सकते हैं, सिर्फ वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक है तो उसको पास कर देते हैं। तो इस केस में जो पेइंग बैंकर हो गए, पेइंग बैंक है, उनको इसमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंडोर्समेंट ऑन बैरियर चेक्स। इसमें देखिए क्या होगा, सेक्शन 85I प्रोटेक्ट्स ए पेइंग बैंकर इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ एन ऑर्डर चेक। कि जो सेक्शन 85 है वो पेइंग बैंकर को प्रोटेक्ट करेगा पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक में, और सेक्शन 85A किस में करेगा? इन केस ऑफ बैंक ड्राफ्ट प्रोवाइडेड द एंडोर्समेंट इज रेगुलर, यानी कि वो रेगुलर एंडोर्समेंट उसमें लेके चलेंगे, विच में बी और मे नॉट बी, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी कि वो फ्रॉड वाली भी हो सकती है या फिर रेगुलर एंडोर्समेंट भी हो सकती है। तो इस केस में उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ए पेइंग बैंक गेट्स प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 85(2)A, और जो पेइंग बैंक है उसको प्रोटेक्शन किसे मिलती है? सेक्शन 85(2) के अंडर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इसमें पेइंग बैंक को मिल रही है सेक्शन 85(2) में, और 85I में या फिर 85(1) में किसको मिल रही थी? पेइंग बैंकर को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग है दोनों। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बैरियर चेक, तो बैरियर चेक में 85(2) में इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है पेइंग बैंक को। एंड ही नीड नॉट वेरीफाई द एंडोर्समेंट, उसको जो एंडोर्समेंट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। एज वंस ए बैरियर इज कंसिडर्ड ऑलवेज ए बैरियर फॉर सच एंडोर्समेंट द पेइंग बैंक इज नॉट टू टेक एनी कोग्निजेंस, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो पेइंग बैंक है उसको पूरी की पूरी जांच पड़ताल उसकी करनी पड़ती है कि ये कैसे हुआ है, तो ऐसा कुछ भी जो पेइंग बैंक है उसको इसमें करना नहीं पड़ता है। और लास्ट लाइन इसमें हमारे पास है ऑल टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट ऑन बैरियर चेक आर मीनिंगलेस। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, साथ में हमारा जो मॉक टेस्ट जो था वो भी हमने डाल दिया था कल, तो अगर वो आपने वो चेक नहीं किया है तो उसको जाके आप चेक कर सकते हो। और जिसको वो प्राइवेट वीडियो दिखेगी तो वो
हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो वहाँ जाके आप उस मॉक टेस्ट को कर सकते हैं। आने वाले सभी मॉक टेस्ट को आप का लिंक जो उसी में मिल जाएगा, और जितने मॉक टेस्ट आएंगे उसके जो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके उसको कर सकते हो। और ज्वाइन का लिंक भी आपको, मेंबरशिप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आता है क्रॉसिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय श्री राम।